Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 10. Now we are going to discuss about the part 11. Then let's start it. Okay, then question number 101. With reference to Ajivika sect, consider the following statement. It was an ascetics order that was found by Makhali Ghosala. They are against Brahmanical dominance and they followed the principle of niyati or predeterminism, starting the fallacy of karma. Okay, then यहाँ पे जो भी दिया है ये तीनों करेक्ट ऑप्शन सही है एकदम से। ये देख लीजिए यहाँ पे 1, 2 and 3 आजीविका के बारे में दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका। देन यहाँ पे दिया है, देखिए, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट आजीविका और फॉलोवर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ। ओके, आजीविका मतलब क्या है? फॉलोवर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ, जो लाइफ को ये करते हैं, फॉलो करते हैं, वो लोग के बारे में है। वेयर एन एस्केटिक्स ऑर्डर दैट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ बुद्ध एंड महावीर एंड लास्टेड अनटिल द 14th सेंचुरी। और ये कब स्टार्ट हुआ था? बुद्ध और महावीरा के टाइम में ये भी आजीविका स्टार्ट हुआ था और ये कब तक चला? 14th सेंचुरी तक चला, 1500 AD तक हुआ। देन दी चैलेंज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, और वो क्या है उस समय क्या है, ब्राह्मण जितने थे वो सब क्या है, डोमिनेट करते थे सभी को, और जितना भी मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों अपर कास्ट के थे और बाकी जितना कास्ट के थे वो सबको क्या है नीचे दबा के रखते थे। उसके वजह से क्या है, हिंदुइज्म में थोड़ा सा ये आया, और जितना हम लोग का बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और आजीविका, इसका ये हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी दौरान ये भी था। देन आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय मखाली घोसाला। देन हम लोग का बुद्धिज्म का कौन है? बुद्ध, ये क्या है? देन ये अलग अलग ये का अलग अलग किए हैं। देन अलग अलग बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी आए, तो आजीविका सेक्ट हम लोग का जो है उसका फाउंडर कौन है? मखाली घोसाला है। देन आजीविका वेर वेरी पॉपुलर इन मगध, और ये मगध में हुआ है, नाउ ए डे बिहार। देन मगध में क्या है, इसका पॉपुलर मगध में बढ़ा 3rd सेंचुरी BCE में। और मौर्य किंग डोनेट सेवरल केव इन द ऑनर ऑफ आजीविका मॉन्ग। देन मौर्य किंग, उस समय क्या मौर्य किंग जो थे वो लोग क्या किए, डोनेट किए थे बहुत सारा केव ये सब को आजीविका के मॉन्ग के ये में ऑनर में वो लोग को दिए थे। देन दे वर रिजिड fatalist and determinist and believe that the affair of the entire universe were ordered by a cosmic force called नियति। ओके, देन वो लोग क्या बिलीव करते थे, हम लोग का जितना भी ये वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो क्या है, एक नियति पर डिपेंड करता है, एक फोर्स है, नियति फोर्स, उसी पे डिपेंड करता है। प्री डिटर्मिनिज्म और डेस्टिनी इन संस्कृत, संस्कृत में इसको डेस्टिनी कहा जाता है इंग्लिश में, और उसका संस्कृत लैंग्वेज है नियति। ओके, the niyati determine all event include an individual fate to the last details. No human effort could have any effect against नियति। देन हम लोग नियति के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकते, जो भी नियति में है वो सब होगा, अगर हम काम करेंगे उसी के हिसाब से तभी हमें कुछ मिल पाएगा, ऐसे उनका सोचना है। देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 102, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओ स्मार्ट स्कीम। ओके, ओ स्मार्ट स्कीम हम लोग का न्यूज़ में बहुत चल रहा है आजकल, तो उसके बारे में है, तो देख लेंगे। टू हेल्प इन इफेक्टिवली डीलिंग विद ओशन डिजास्टर लाइक सुनामी, स्टॉर्म, सर्च एक्सेट्रा। देन ये हम लोग का है सही हो जाता है, क्योंकि हम लोग को नोट है, मतलब जो गलत वाला ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट करना है। और टू हेल्प इन harnessing the vast ocean resources of both living and non-living resources from the sea around India, ये भी हम लोग का सही है। To help advise achieve target of goal 6 of sustainable development goals which aim to ensure equitable access to water and sanitation for all। देन ये हम लोग का गलत हो जाता है, इसमें ओ स्मार्ट स्कीम में नहीं आता है ये। देन हम लोग का ये हम लोग का गलत है, दैट मीन्स ये हम लोग का आंसर हो जाता है सी। ओके, देन इसके और देखना है। ओके, देख लेते हैं एक बार। टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू कोस्टल कम्युनिटी इन ओशन सेक्टर लाइक फिशरीज, ऑफ शोर इंडस्ट्रीज, शिपिंग, पोर्ट एक्सेट्रा। देन जितना भी ऑप्शन है सब सही है, एक को छोड़ के, दैट इज सी।
ओके, एक्सप्लेनेशन ये देख लीजिए। ओस्मार्ट ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी है ये, और ये क्या है, अम्ब्रेला स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का है, और ये कब अप्रूव हुआ था, 2018 में अप्रूव किया था, और इट कवर ए लॉट ऑफ एरिया। ओके, देन ये हम लोग का बाकी सब सही है, सी को छोड़ के। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 103, द फेमस हेजल टिल्टमैन प्राइज इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये हम लोग का जो है हेसल टिल्टमैन प्राइज किसे दिया जाता है, कौन सा फील्ड में इसे दिया जाता है, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, एनिमल रेस्क्यू, ह्यूमन राइट, लिटरेसी वर्क। तो हम लोग का कहाँ पे दिया जाता है, ये लिटरेसी वर्क के लिए दिया जाता है। जो भी हम लोग लिखते हैं या कुछ करते हैं देन उसी में हमें मिलता है ये। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, द P.N. Hessel Tiltman Prize for History is awarded annually for a non-fiction book of specifically historical content. ओके, जो फिक्शन नॉन फिक्शन बुक लिखते हैं उसी के ऊपर ये एनुअली प्राइज दिया जाता है। देन 2020 प्राइज वेंट टू अनीता आनंद फॉर हर बुक। देन हम लोग का इंडियन अनीता आनंद जो है उसे ये प्राइज मिला था, इसलिए ये न्यूज़ में था। देन द पेशेंट, क्या नाम था, पेशेंट असासिन, ये है उसका बुक का नाम, और ये किसके ऊपर लिखा गया है, उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे क्योंकि ये हम लोग का हिस्ट्री का है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर में जो भी ये घटना घटी थी उसका वो लाइव ये देखा था, वो उसका विटनेस था, इसलिए वो क्या है अपना माँ पिताजी का बदला लेने के लिए वो लंदन पहुंच के वहाँ पे माइकल ओ डायर को मार देता है, ऐसे कुछ उसका स्टोरी है। तो आप लोग जब हिस्ट्री देखते हैं तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे। देन 104, द वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट वाज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय। देन ये वाटर रिस्क फिल्टर रिसेंटली पब्लिश हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, हर साल हम लोग का ये होता है। देन किसके थ्रू होता है, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, देन वर्ल्ड वाटर काउंसिल ये नहीं है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये भी नहीं है, एंड वाटर एड ये भी नहीं है। हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ओके, अकॉर्डिंग टू द scenarios in the WWF water risk filter report, nearly 30 Indian cities will face acute water risks. ओके, देन उसके ये हिसाब से क्या है, 30 इंडियन सिटी ऐसे है जो फेस कर रहा है ये सब के बारे में। ओके, ये डिटेल आप लोग को चाहिए तो मैं इसको आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी PDF, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। देन 105, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। ओके, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है, दे आर हाई एंड लेबोरेटरी दैट हैव कंट्रीब्यूट इमेंसली इन द ऑनगोइंग रिसर्चेज रिलेटेड टू अर्थ साइंस, ये सही है। दे इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी फॉर conservation and sustainable development. Then recently the first Indian site declared as a UNESCO Global Geopark in the Lonar Lake in Maharashtra. ओके, हम लोग का ये है। ओके, देन यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का 1 गलत हो जाता है, 3 गलत हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का 1 यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी 1 है ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 है ये नहीं होगा। देन हम लोग का कौन सा बच जाता है, C, ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, देन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क आर सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरिया वेयर साइट and landscape of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development, ठीक है। ये जितना भी हम लोग का ये होता है उसके लिए करते हैं। their bottom up approach of combining conservation with sustainable development while involving in local community in being increasingly popularly, and इंडिया में अभी तक ऐसे भी कोई जगह नहीं है जहाँ पे किए हैं, अभी तक नहीं हुआ है यूनेस्को का जो ये ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। ओके, देन हम लोग का 106, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। ओके, NMPB, it focuses more on in situ and less on ex situ conservation of local medicinal plants that are on the verge of extinction. It works under the aegis of the Ministry of Ayush, and NMPB endeavors would help increase the income and livelihood of the farmer and tribes. Okay, then correct is all. Okay,
ओके, यहाँ पे ये देख लीजिए एक बार, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड NMPV अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ये में आता है ये, और जो भी हम लोग ऑप्शन वहाँ देखे सब वहाँ का सही है। देन ये है इंट्रोडक्शन ऑफ IT टूल एंड मार्केट लिंकिंग एक्टिविटी फर्दर हेल्प द फार्मर एज वेल एज द इंडस्ट्री, ये फार्मर और इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए ये करता है। देन क्वेश्चन नंबर 107, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये रिसेंटली हम लोग का लॉन्च हुआ है, मतलब रिसेंटली न्यूज़ में था। देन राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और ये बहुत रिलेटेड क्या करता है देख लेते हैं। वर्क टू अपस्केल सस्टेनेबल जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ काउ रिसोर्सेस एंड टू इनहेंस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ काउ। देन ये एकदम सही है। देन हम लोग का ये क्या है, गोकुल का एम टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउ इन ए साइंटिफिक मैनर, बोथ आर करेक्ट। तो हम लोग का ये देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु, कामधेनु का मतलब आप लोग जानते हो। देन गोकुल का मतलब भी हम लोग जानते हैं, ये क्या है, एक काऊ से रिलेटेड है, दोनों काऊ से रिलेटेड है, तो उसके थ्रू आप लोग जान पाएंगे कि ये काऊ से रिलेटेड है, कोई भी ये है स्कीम है तो मिशन है तो। ओके, देन कामधेनु आयोग एम फॉर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ काऊ एंड देयर प्रोगेनी, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये में, और राष्ट्रीय गोकुल इसके बारे में भी देख चुके हैं। और PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं इसको शेयर करूँगी, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा बोल के हम लोग ये नहीं कर सकते, बट इसका रिलेटेड आ सकता है। तो आप लोग के पास अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा तो आराम से आप लोग उसे ये कर सकते हो। ओके, देन दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि जो मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ ग्रामर, वो क्या है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, UPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, और दूसरा क्या है हम लोग का कॉम्प्रहेंसिव ये सब के लिए, और दूसरा हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। तो आप लोग ज़रूर देखिए वो वीडियो मॉर्निंग में जो मैं लेके आ रही हूँ ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर। और दूसरा क्या है, स्कूल स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्कूल में भी ये हम लोग का जितना भी ग्रामर है सभी इसमें मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक क्लास के लिए, और दूसरा हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और दूसरा चीज़ क्या है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए जिसको इसका ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के जो दौरान में बहुत सारे लोगों का जॉब वॉब नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। तो अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग को घर बैठे ये वीडियो मिलता है तो बहुत अच्छा है, वो लोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो वो सब भी पहुंच पाएगा एंड वो लोग का रुपया भी बच सकता है। तो शेयर करने से क्या है, सबके पास पहुंच जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 108, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम। ओके, देन इट इज़ एन इनफॉर्मल पॉलिटिकल मल्टीलेटरल काउंटर टेररिज्म प्लेटफॉर्म, ये एकदम सही है। इंडिया इज़ ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ GCTF, ये भी सही है। देन थर्ड नंबर, द यूनाइटेड नेशन इज़ ए क्लोज पार्टनर ऑफ एन participating in the GCTF and its activity, ये भी सही है। then all are correct. okay, then let's go through here. Then global counter terrorism forum was launched in 2011. ओके, 2011 में ये लॉन्च हुआ था। देन हम लोग का जो भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ओके, PDF चाहिए तो मैं ये दे देती हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पे आता है, हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आता है। और दूसरा, इट एक्ट एज द रिपोजिटोरी ऑफ नेशनल वाइड वाटर रिसोर्सेज डाटा, ये हम लोग का नेशनल वाइड वाटर रिसोर्सेज डाटा में भी रिपोजिटोरी रहता है। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपडेट एंड रिलेबल्स वाटर डाटा थ्रू इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है हम लोग का, तो ये देखिए ये हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में नहीं होता है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, 1 गलत हो जाता है। तो ये देखिए एलिमिनेट करने से हम लोग का कैसे आंसर निकल जाएगा। देन 2 सही है। देन हम लोग दूसरा देखेंगे तो 2 और 3 दोनों ही सही हो जाता है, ठीक है।
ये देखिए 3 का भी इंडियन वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम लोग का 2 एंड 3 करेक्ट है। तो ये देख लीजिए, ये हम लोग का 1 गलत है। ये किसके थ्रू करते हैं? नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये जल शक्ति के थ्रू आता है। ओके, देन दूसरा क्या है? इट इज़ ए डिपोजिटरी ऑफ नेशन वाइड वाटर रिसोर्सेज डाटा है। फिर ये क्या है? वाटर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑपरेशन एंड प्लानिंग सिस्टम। देन इसके बारे में डिटेल में है यहाँ, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात एक्सेट्रा इस जगह में ये किया गया है। तो आप लोग इसका डिटेल देख सकते हो। देन 110 व्हाट इज़ इंडियाज़ ऑफिशियल पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। ओके, इंडिया का जो ऑफिशियल पोजीशन में अगर हम लोग बाहर का वर्ल्ड देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर आता है। लेकिन हम लोग का इंडियन के थ्रू क्या हिसाब से क्या है? हम लोग का इंडियन मैप में हम लोग देखें तो गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया में आता है, क्योंकि ये हम लोग का इंडिया का ही है, वो लोग ऑक्यूपाई करके रखे हैं पाकिस्तान वाले। तो देख लेते हैं इसका डिटेल में। ठीक है, ऑफिशियल हम लोग का इंडिया का क्या रीजन है? इट व्यू द रीजन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये नहीं है। देन इट व्यू इट एज एन ऑटोनोमस स्टेट वेयर ए रेफरेंडम फॉर इंडिपेंडेंस शुड बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल, ये भी नहीं है। इट असाइन legitimacy to Chinese plan of development in this Pakistani region as a part of its China पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी सही है। बट हम लोग का इंडियन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है उसको देखना है हमें। ओके, देन इट व्यू इट एज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटोरी इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। तो ये हम लोग का क्या है? इंडियन टेरिटोरी है जो इलीगली ऑक्यूपाइड करके रखा है पाकिस्तान। तो ये मैं क्यों डाली हूँ बोलने से, अभी क्या है जो हम लोग का बाल्टिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान में जो भी ये चल रहा है, तो चाइनीज़ वाले क्या है पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि वहाँ पे ये करने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, ताकि वो लोग का जो इनकम और जो इकोनॉमिक्स के लिए वो फ़ायदेमंद हो सके, इसलिए। तो ये क्या है? लेकिन हम लोग का ये क्या है? ये हम लोग का इंडिया के अंदर आता है, वो लोग इलीगली ऑक्यूपाइड करके रखे हैं। तो ये देख लीजिए, गिलगिट बाल्टिस्तान इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन पाकिस्तान। ओके, ये नॉर्थ पाकिस्तान के में ये है, सिचुएटेड है। इट बॉर्डर चाइना, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड इंडिया, और इसका बॉर्डर क्या है? चाइना भी है। ओके, देन इसका बॉर्डर क्या है? चाइना, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड इंडिया है। इंडिया सी इट एज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटोरी इलीगली ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर। तो इंडिया क्या है? हम लोग क्या देखते हैं? ये हम लोग का ही है, लेकिन वो पाकिस्तान वाले उसे इलीगली ऑक्यूपाइड किए हैं। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑल्सो पास थ्रू दिस रीजन, और चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसी के थ्रू होके ही जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे है मैप। तो हम लोग इंडिया मैप जब भी बनाते हैं तो हम इसको ले लेते हैं अपने एरिया में, क्योंकि यह हमारा ही एरिया है, वो लोग इलीगली वो ये करके रखे हैं, ऑक्यूपाइड करके रखे हैं। तो चाइना वाले क्या करते हैं? यहाँ से होके वो लोग जाते हैं, वो लोग का इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये। ओके, तो ये देख लीजिए। ओके, देन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।